आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्वस्थ व्यक्ति का शरीर। किसे कह सकते हैं कि ये जो शरीर है ये एक स्वस्थ व्यक्ति का, यानी स्वस्थ व्यक्ति का शरीर कैसा होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आयुर्वेद के अनुसार हाउ कैन वी से इज इट अ बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ शरीर कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए आयुर्वेद कहता है कि जब हमारे शरीर के पंच तत्व, यानी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जब ये पंच तत्व क्या है व्यक्ति की उम्र और उसके शरीर की प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार क्या है योग्य मात्रा में होते हैं उसके शरीर में, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर है। According to the Ayurveda, when the Panch Tattva are equal are in a similar form in a body, according to the age and according to the nature of a human being, it means it is called a body of a healthy person. It is called healthy body of a human being according to the Ayurveda. अब होता क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में यानी स्वस्थ शरीर इस प्रकार का होता है कि उसके शरीर के 5 तत्व बैलेंस होंगे और योग्य मात्रा में होंगे, और योग्य मात्रा में उसकी उम्र और उसकी प्रकृति, उसके शरीर का नेचर कैसा है उसके हिसाब से अगर योग्य मात्रा में मतलब एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होंगे। पंच तत्व आर प्रेजेंट इन अ एप्रोप्रिएट क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ए ह्यूमन पर्सन, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ अ पर्सन। इट मीन्स इट्स अ बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, इट्स अ हेल्दी बॉडी अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद के अनुसार। अब अगर ऐसा होता है तो क्या क्या क्रियाएं सही तरीके से होती हैं, तो सबसे पहले आयुर्वेद कहता है कि पाचन क्रिया जो है वो सही तरीके से होती है। इसके अलावा आहार का पाचन भी सही तरीके से होता है, आहार अच्छे से पचता है, और जो हमारा रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, जो 7 धातुएं होती हैं वो 7 धातुएं, उन 7 धातुओं का हमारे शरीर में जो निर्माण है वो सही तरीके से होता है। और एक क्रिया और है लास्ट की, यानी कि मल, जो हम मल फ्रेश वगैरह होते हैं, मल की क्रियाएं, श्वेत की क्रियाएं, श्वेत वगैरह, ये सब क्या है सही तरीके से संपन्न होता है। तो व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज डाइजेशन वर्क्स फाइन, वर्क्स वेरी गुड, एंड द डाइजेशन ऑफ फूड इज प्रॉपरली, एंड द थर्ड इज रसा, ब्लड, all 7 metals of a body are formed properly, and the last is according to the Ayurveda, last result is determination of feces, urine and sweat is works properly. So these are all results of a healthy body of a human being. ये सभी क्या है, एक स्वस्थ शरीर का क्या है, एक स्वस्थ शरीर का जो रिजल्ट्स हैं, ये स्वस्थ शरीर में ये सभी जो क्रियाएं होती हैं उसका ये आधार है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो आप समझ गए होंगे कि जो ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद की अपनी विचारधारा है, वो कहता है कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ है ना, तो शरीर स्वस्थ ऐसा होगा कि उसके शरीर में जितनी भी क्रियाएं होंगी, पाचन क्रिया है, आहार का पचना है, मल मेद की क्रियाएं हैं, यानी कि जैसे पाचन को हम डाइजेशन कह देंगे, डाइजेशन की क्रिया सही तरीके से होगी, मल जो मूत्र है वो सही तरीके, यूरिन वगैरह की जो प्रक्रियाएं हैं, फंक्शन है वो बेटर होगा, और आपका जो 7 मेटल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट्स होती है, 7 धातुएं, उसका निर्माण अच्छे से होगा, इस फॉर्म प्रॉपरली। और लास्ट में वो उन्होंने एक चीज़ और कही, एक 4th पॉइंट जो है वो बताया कि जो आपका जो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उम्र और आयु यानी कि एज और प्रकृति के अनुसार ये क्रियाएं क्या है सही तरीके से संपन्न होंगी, और 5 तत्व अगर योग्य मात्रा में होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है आपके आहार का पाचन भी सही तरीके से होगा, आपका फूड डाइजेशन क्या है प्रॉपरली होगा। तो आप समझ गए होंगे ये स्वस्थ व्यक्ति का शरीर कहलाता है। then we can say it's a body of a healthy person, it's a healthy body according to the Ayurveda. So thank you so much for watching my video. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.